नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का आ सकता है प्रस्ताव। यूपी के लिए प्रस्तावों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर। आगरा को नई टाउनशिप का मिलेगा तोहफा। सीएम योगी करेंगे अटलपुरम की लॉन्चिंग के लिए 15 अगस्त तक समय सीमा तय। ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे का मामले में अब 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन। भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में एक्शन। अवैध मस्जिद और मदरसा का अतिक्रमण हुआ खाली। यूपी बना पोषण सुधार का मॉडल राज्य। योगी सरकार की ऐतिहासिक पोषण मुहिम। 2.25 करोड़ लोगों को कुपोषण से मुक्ति मिली। राहुल की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रिपोर्ट के अभाव में केस किया गया बंद। केंद्र बोला संबंधित देश नहीं दे रहा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय जब लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का प्रस्ताव आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की आज मुहर लगेगी। 11 बजे का समय जब लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी तो कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का प्रस्ताव आ सकता है। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट में आउटसोर्स निगम का प्रस्ताव आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। 11 बजे का समय जब लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय यानी अब से कुछ देर बाद लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में आउटसोर्स निगम का प्रस्ताव आ सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 11 बजे का समय है, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन कौन से हैं, जरा वो फटाफट हमारे दर्शकों को बताइए शिवा। बिल्कुल तन्वी, 1 घंटे बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में पहुंचेंगे और तमाम मंत्रियों के साथ इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत करेंगे। और जो अहम प्रस्ताव है उसमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। पहला, जीसीसी जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, उसके तहत नोएडा और गाजियाबाद में जो कंपनियां निवेश करेंगी, अपना उद्योग चलाएंगी, उनको 30% की जमीन पर छूट मिल सकती है। जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें सब्सिडी मिल सकती है। और तमाम जो मध्यांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल के जो क्षेत्र हैं उसमें जो कंपनियां निवेश करेंगी उसमें उनको जमीन के नाम पर 50% की छूट मिलेगी। तो उद्योग के लिहाजे से ये जीसीसी की जो मंजूरी है वो कैबिनेट बैठक में बहुत अहम हो जाती है। इसके साथ प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो बस स्टैंड है उनको प्राइवेट किया जाएगा। वो कितने सुंदर और कितने महत्वपूर्ण बनेंगे, अलग अलग जिलों में इसकी भी मंजूरी मिल सकती है। और हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब प्राइवेट बस स्टैंड बनेंगे आम जनता के लिए तो एक बहुत खूबसूरत लिहाजे से उसको पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए 1500 मेगावाट की बिजली खरीद को लेकर के ऊर्जा विभाग अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत एक फाइल रखेगा। उसको भी हो सकता है कैबिनेट में मंजूरी मिल जाए, क्योंकि गर्मी के
क्षेत्र में लोगों को बिजली आपूर्ति देना ये सरकार के लिए प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ वेतन समिति 2016 की सिफारिश को लेकर के मुख्य सचिव ने एक फाइल तैयार की थी। वो लंबे समय से अटती थी कि जो लोगों को वेतन मिलना चाहिए वो किस तरीके से डिसाइड होना चाहिए, उसकी भी नियमावली को लेकर के आज कैबिनेट के बैठक में अहम फैसला आ सकता है कि कैसे उसको पास कराया जाए। इसके साथ साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो सब्सिडी मिलने और रियायत मिलने की जो बात है तन्वी, वो भी सामने आई है कि हो सकता है कि जो कंपनियां अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहती है उनको सब्सिडी कैसे है, उसकी भी एक नियमावली है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज कैबिनेट में उसकी चर्चा होगी और किन किन को मंजूरी मिलती है। हालांकि कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तब साफ देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त के दौर में सबसे बड़ी बात है कि ओलावृष्टि से जो किसानों की जो फसल डैमेज हुई है उनको किस तरीके से राहत दी जाए, इस कैबिनेट में इस पे भी चर्चा होगी। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, तमाम जो कैबिनेट में पास कराने वाली जो फाइलें हैं उस पर चर्चा होगी। तो जरूर हमें देखने की बात होगी जब 11 बजे इस कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे, खुद मुख्यमंत्री सामने होंगे। तो उन प्रस्तावों पर मुहर लगने की जरूर ये बातें सामने आई हैं जो मैंने बताई आपको कि इन फाइलों पर मंजूरी मिल सकती है। तो जरूर देखने वाली बात होगी जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जरूर कोई ना कोई मंत्री इस बात को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताएगा कि कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और किन को मंजूरी मिली है। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कौन कौन से प्रस्ताव को इस बैठक में मुहर लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावों पर मुहर लगेगी कैबिनेट की। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लगती नजर आएगी। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं कानपुर की। आज कानपुर दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11:40 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से भेजकर बैठक भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, आज कानपुर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 12:10 पर होटल लैंडमार्क में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद CSJMU कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के बेटे के कार्यक्रम में भाग लेंगे और जिसके बाद पुलिस लाइन हेलीपैड से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कानपुर दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज कानपुर के दौरे पर हैं। 11:40 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। और अब खबर आगरा से है, जहां सराफा व्यापारी की लूट हत्या का खुलासा हुआ है। 2 भाइयों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी अमन एनकाउंटर में ढेर हुआ। अमन का भाई सुमित पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं तीसरा आरोपी फारूक हबीबी फरार है। फारूक पर 50,000 का इनाम घोषित है। वारदात में इस्तेमाल बाइक दोस्त से मांगी गई थी। लूटा गया सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो सीपी ने प्रेस वार्ता कर ये पूरी जानकारी दी है। पुलिस की सक्रियता से खुला सनसनीखेज मामला। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल बाइक दोस्त से मांगी गई थी। लूटा गया सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की सक्रियता से खुला सनसनीखेज मामला।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगरा जनपद के इस सिकंदरा थाने में जहां हम लोग अभी रहते हैं, यहाँ पर शुक्रवार के दिन करीब 12 बजे के करीब एक व्यवसायी थे योगेश चौधरी जी, उनका बहुत ही जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी गई एवं उनके दुकान में लूटपाट की गई। इस घटना को हमारी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमारे डीसीपी साथ हैं अधिकारी के पर्यवेक्षण में हमारे जो के लड़के जो 2 यंग हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं आदित्य और विनायक, इन दोनों ने अथक परिश्रम पिछले 72 घंटे में किया। साथ ही साथ इनके साथ जो इनकी टीम जो लगी हुई थी, हमारे 9 अलग अलग टीम साहब ने बनाया और उन सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। तो पूरे घटनाक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी मीडिया के साथियों ने दिखाया कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, उनको जो उनके दुकान पर लूट हुई उसमें, तो इसमें से जो 2 लोग इन्वॉल्व थे उसमें एक अमन जिसने की गोली चलाई थी, आज सुबह पुलिस के साथ उसकी एक मुठभेड़ हुई जिसमें अमन घायल हुआ और उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर अमन का जो भाई था सुमित, वो भी इस घटना में शरीक था। आप लोगों ने जो वीडियो के थ्रू एक आप लोगों ने भी चलाया था मीडिया में, इसमें 3 लोग सवार हैं एक बाइक पर। उस बाइक पर बीच वाला जो लड़का है वो सुमित है, जो उनका भाई है। ये जो बैठा हुआ था वो अमन है और आगे जो चला रहा है बाइक वो आरोपी। दिन दहाड़े हुई आगरा में ज्वेलर्स की हत्या के बाद आगरा पुलिस लगातार आरोपियों को खोज रही थी और आज सुबह आगरा पुलिस को सफलता मिली और उसमें एक आरोपी को साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीसरा आरोपी फारूक फरार है, लेकिन लगातार जिस तरह से आगरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे और पुलिस के लिए बड़ी एक चिंता का विषय था, सीधी चुनौती थी बदमाशों की। और देख सकते हैं हम घटना स्थल पर हैं और इसी जगह पर आज तड़के सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया। फिलहाल जिस तरह से आगरा पुलिस पर की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे थे, आज इस मुठभेड़ के बाद लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी की 0 टॉलरेंस नीति की बात यहाँ की जाती है, बदमाशों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उसी का ये नतीजा है। आज सुबह मुठभेड़ में एक आरोपी फिलहाल मारा गया है और आगरा पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बदमाश को मुठभेड़ के बाद उसकी एनकाउंटर हो गया है, लेकिन जो फरार है उसको कब तक पकड़ लिया जाएगा? पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया और पूरा मामला क्या है, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में कारगिल चौराहे पर मेन पॉइंट इलाका है। यहाँ दिन दहाड़े एक दुकान है, ज्वेलर्स की दुकान थी, बालाजी ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की जाती है और जब वो लूट कर वापस आ रहे होते हैं तो दुकान स्वामी जो योगेंद्र चौधरी हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जो बदमाश थे इनमें से एक ने गोली चलाई और उसमें एक आरोपी की हत्या, जो एक दुकान स्वामी योगेंद्र है, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरा माहौल गर्मा गया, बाजार तमाम जो व्यवसायी थे वो डरे हुए थे। पुलिस को एक सीधी बदमाशों की चुनौती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुंह पे नकाब लगाए हुए थे, बिना नंबर की बाइक थी। तो लगातार जो पुलिस के लिए 3 दिन जो एक इस तरह से बीते हैं और पुलिस लगातार कह रही थी जल्दी घटना का खुलासा करेंगे। आज तड़के सुबह इसमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अमन नाम का जो आरोपी था वो बदमाश मारा गया। साथ ही साथ उसका भाई जो सुमित है, तो सगे भाई ये हैं, जो दोनों ही आरोपी हैं वो सगे भाई है। तीसरा जो आरोपी है फारूक, फिलहाल वो फरार है। 50,000 रुपए का नाम उस पर घोषित किया गया। लेकिन तनवीर, किस तरह से इस घटना का खुलासा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एक आगरा पुलिस का बहुत ही सराहनीय काम माना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 0 टॉलरेंस नीति है और बिल्कुल आगरा पुलिस तय कर चुकी है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या करने के बाद आरोपी फरार हुए, उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लेकिन वहीं कमिश्नर ने बताया कि जो नए आईपीएस, दो नए आईपीएस हैं, विनायक भोसले और आदित्य, बिल्कुल 0 से शुरुआत करी। तमाम फुटेज थाने गए, खंगाले गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आरोपी थे उन्होंने एक युवक की बाइक मांगी। आगरा के थाना जगदीशपुर इलाके के रहने वाले थे। एक युवक की बाइक मांगकर उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और आगरा में जो आम व्यवसायी हैं वो पुलिस की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अपराधी अपराध करने के बाद बेखौफ हो रहे थे, लेकिन इस मुठभेड़ में जिस तरह से एक आरोपी को मार गिराया है, कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर आगरा पुलिस का डर जरूर दिखाई देगा और जिसके लिए तमाम कमिश्नर ने 25,000 रुपए का नाम इस पूरी टीम को दिया गया है। जी ठीक है जेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं।
आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की सक्रियता से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीपी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है और फिलहाल लूटा गया सारा सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं। आईजी मोहित अग्रवाल गृह सचिव यूपी बनाए गए और उसी के साथ आपको बता दें अजय कुमार साहनी डीआईजी बरेली बने हैं। तो वैभव कृष्ण डीआईजी वाराणसी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अजय कुमार साहनी डीआईजी बरेली बने, वैभव कृष्ण डीआईजी वाराणसी बनाए गए हैं। अभिषेक सिंह डीआईजी सहारनपुर बनाए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजकरण नायर एसएसपी गोरखपुर बने, डॉक्टर गौरव ग्रोवर एसएसपी अयोध्या बनाए गए हैं। संजय कुमार एसएसपी मुजफ्फरनगर बने। तो एक एक कर हम नाम भी आपको बता रहे हैं। अनूप कुमार सिंह एसपी फतेहपुर बने हैं। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव एसएसपी इटावा बनाए गए। राजेश कुमार द्वितीय एसपी कौशाम्बी बने हैं। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सत्यजीत गुप्ता पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर बने हैं। संदीप कुमार मीना एसपी संत कबीर नगर बने और लक्ष्मी निवास मिश्रा एसपी रेलवे गोरखपुर बने हैं। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के कप्तान बदले गए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। अजय कुमार साहनी डीआईजी बरेली बने हैं। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां मारुति ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। बाइक सवार 3 लोग दुर्घटना का शिकार हुए। आपको बता दें कार में बैठे 3 लोगों की मौत हुई है। थाना मदनापुर क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार 3 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। कार में बैठे 3 लोगों की भी मौत हुई। तो इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। बाइक सवार 3 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए, तो वहीं कार में बैठे 3 लोग भी इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। थाना मदनापुर क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। और अब खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ग्रामीण विवाद पर सियासत गरमाई है। चोरी के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ितों से मारपीट की। सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनके गांव पहुंचा। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सांसद देवेश शाक्य और विधायक नादिरा सुल्तान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी सहित कई नेता उनके दौरे में उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो आज दोपहर करीब 12:30 बजे का समय जब ये प्रतिनिधि मंडल पहुंच सकता है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के देउरिया गांव का ये मामला चर्चा में है। तो आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बहाने सपा ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा का प्रतिनिधि मंडल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा और इसी के साथ पार्टी की सक्रियता भी
तेज हो गई है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ग्रामीण विवाद पर सियासत गरमाई। चोरी के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ितों से मारपीट की। तो समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज उनके गांव पहुंचेगा, पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेगा। तो पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। और अब खबर बागपत से है, जहां आर्मी के जवान की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक फौजी अमित राणा की बरेली में तैनाती थी। जाट रेजिमेंट 21 का जवान था। मृतक पति बच्चों को बरेली में ले जाने के लिए घर आया था। इन्वर्टर को हटाने ये जवान गया था। अचानक करंट लगने से जवान की मौत हो गई है। मृतक जवान के 2 बेटे हैं, जिनमें एक की उम्र 1 साल और दूसरा 5 साल का है। जवान की मौत से गांव में कोहराम मचा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। जवान की मौत से गांव में कोहराम मचा। दोघट थाना क्षेत्र के निरपुड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बागपत से खबर, जहां आर्मी के जवान की करंट लगने से मौत हो गई है। मृतक फौजी अमित राणा की बरेली में तैनाती थी। तो जाट रेजिमेंट 21 का मृतक जवान था। पत्नी बच्चों को बरेली में ले जाने के लिए घर आया था। इन्वर्टर को हटाने गया था ये जवान और उसी दौरान करंट लगा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। भाई है वो फौज में था, वो इन्वेटर से एक्सपायर हो गया। उसके पोस्टमास्टर के लिए आए थे। बताइएगा बरेली पोस्टिंग थी, बरेली सामान पोस्टिंग वामान थी, भी सामान भर रहा था। टूटी वहीं बच्चे को ले जाने के लिए इन्वेटर खोल रहा था, उससे करंट लगने से सब ध्यान था। अच्छा, आज ही जाना था इन्हें आज बरेली। ही गया। अच्छा, क्या नाम है इनका? अमित। कौन सी उसमें है जी? 21 जाट रेजिमेंट में। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। बिना हेलमेट बाइक चला रहा था युवक। अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा। एम्बुलेंस की मदद से शव को सीएचसी पहुंचाया गया। लहरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन दरोगा की वसूली पर फूटा युवक का दर्द। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के सामने रो पड़ा पीड़ित। पेड़ काटने के बदले वसूले गए 22,000 रुपए। तो विधायक ने डीएम डीएफओ को फोन किया। भ्रष्ट वन दरोगा पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएफओ ने तत्काल प्रभाव से दरोगा को हटाया। जल्द होगी एफआईआर दर्ज, विधायक की तरफ से यह भी कहा गया। तो वन दरोगा के खिलाफ वायरल हो रहे हैं ऑडियो क्लिप। शिकायत के बाद हरकत में आया वन विभाग। रामपुर मथुरा क्षेत्र का मामला सुर्खियों में बना है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, विधायक ने कहा कि जल्द एफआईआर दर्ज होगी। वन दरोगा के खिलाफ वायरल ऑडियो क्लिप। तो सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।